Dear students, our next topic is end of the civilization. Dear students, there are opinions about the end of the civilization. Archaeologists and scholars said that the Harappan civilization was declined after 1800 BC. You know the period of mature Harappan civilization. What is that? That is 2600 BC to 1900 BC. So स्कॉलर्स का कहना है कि जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड था, मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, उनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है 1800 BC के आसपास. एंड देयर आर सम एविडेंस about this, and the evidence is after 1800 BC the most of the mature Harappan sites in the region such as Cholistan were abandoned by the peoples. यानी उनको छोड़ दिया गया. जो साइट्स थी जो वहां पर रहते थे लोग, उनको उन्होंने छोड़ दिया. Then but simultaneously it appears that an expansion of population into new areas like western UP, Gujarat, हरियाणा, यहाँ पर एक एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है. स्कॉलर्स का जो कहना है वो ये है कि 1900 BC के बाद जो एक मटेरियलिस्टिक कल्चर थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. मटेरियलिस्टिक कल्चर्स आप जानते हैं कि मटेरियल यानी ज्यादा से ज्यादा सुविधा भोगी होना, उसको हम क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज अवेल करना, उसको हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक कल्चर. और हड़प्पन सिविलाइजेशन का आप देखेंगे कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या था. हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ए ट्रेड सिविलाइजेशन. हम उसको एक व्यापारिक सभ्यता कहते हैं. जिस तरह से आज अमेरिका है, यानी ज्यादा से ज्यादा वो लोग ट्रेड करते हैं, तो उस वर्ल्ड के बेस्ट जो रिसोर्सेज है वो वहां के लोगों को अवेल होते हैं. तो इसी तरह से हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो भी डेवलप्ड थी, और उसका जो मटेरियलिस्टिक कल्चर था, मटेरियलिस्टिक जो एक फीचर था, उसका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. मटेरियलिस्टिक से मतलब क्या था उस दौरान, यानी उसमें वेट्स, जो उसके आर्टिफैक्ट्स वो यूज करते हैं, सील्स, स्क्रिप्ट एंड लॉन्ग राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, इन सब का डिसअपियरेंस वहां पर दिखाई देता है. यानी जो ये मेन फीचर्स थे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं. उसका रीजन क्या रहा होगा, इसके लिए अलग अलग रीजन्स स्कॉलर्स के द्वारा दिए जाते हैं. इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, वो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी उसमें एक डिटोरिएशन, यानी उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी दिखाई देती है. उसमें एक कमी दिखाई देती है, जिससे वो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी कहीं ना कहीं उसका भी क्षरण होने लगता है. तो इस तरह से कुछ और जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे वो भी डिसअपियर होने लगे, उनका बनना बंद हो गया. देखिए, जब मटेरियलिस्टिक कल्चर कब बंद होगी, जब कहीं ना कहीं ट्रेड का क्षरण होना शुरू हो जाता है. ट्रेड जो है डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, अर्निंग कम होती है, और इस तरह के जो मेन फीचर्स थे उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. अब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके लिए अलग अलग अपने रीजंस दिए हैं. कुछ का कहना है कि इसके लिए क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है. जिस तरह से आप देखते हैं आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप डे बाय डे कुछ अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस देख रहे हैं. उन चेंजेस के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है. इस तरह से उस समय भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हुआ होगा. क्लाइमेट चेंज के कारण डिफोरेस्टेशन भी उसका एक कारण माना जाता है, यानी निर्वनीकरण. डिफोरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट, जंगल जैसे आज काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को आज काटा जाता है, तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. इसी वजह से इसके कारण आप देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रिप्रेजेंट क्या होता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है.
तो ये भी एक कारण उस समय भी माना जाता है कि एक्सेसिव फ्लड्स आते होंगे, जिससे रिवर्स जो हैं उनकी शिफ्टिंग होती होगी, जहां पर वो शिफ्ट करती होंगी वहां पर फ्लड्स आती होंगी, और जहां से वो शिफ्ट हो जाती होंगी वहां पर कहीं न कहीं पानी की कमी हो जाती होगी। और इसके कारण जो कुछ सेटलमेंट्स थी, जैसे क्योंकि आप देखें, आपने देखा है कि जैसे जितनी भी साइट्स थी उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो ज्यादातर रिवर्स के किनारे पर थी। तो जब उनको पानी अवेलेबल होना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो साइट्स भी शिफ्ट हो जाएंगी और वहां पर उनका डिक्लाइन होना भी शुरू हो जाता है। बट स्कॉलर्स का मानना है कि किसी एक कारण से या इन सब कारण से होल ऑफ द होलिस्टिक वे में पूरी सभ्यता यानी पूरी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन नहीं हुआ होगा। इसके लिए उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उस समय, वो जो यूनिफाइंग सीमेंट की तरह काम करती, यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करती थी, उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। It appears that a strong unifying cement, perhaps the Harappan state, came to an end। यानी जब हमने देखा था सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में हमने बात की थी, जब सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होगी तो कहीं न कहीं पूरी सभ्यता के लिए एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उसका उनका मानना है। और सेंट्रल अथॉरिटी के कमजोर होने के कारण जो उनके मेन फीचर्स थे, स्क्रिप्ट, आर्टिफैक्ट्स एंड वेट एंड मेजरमेंट, जो प्रिसाइज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, वो उनका डिक्लाइन हुआ। और जैसा कि आप इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ 3-4 दिन पहले माइग्रेंट वर्कर्स का एक इश्यू आया। यानी सिटीज में क्या है, प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि वहां पे उनको रोजगार नहीं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कहां पर माइग्रेट करेंगे? वो अपने बैंक गांव जाएंगे तो वहां पर प्रेशर पड़ेगा। तो वहां पर प्रेशर जब पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक क्वेश्चन मार्क वहां पर लगेगा। और इसी तरह से जब माइग्रेशन होगा तो सिटीज का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। यानी सिटीज में काम नहीं होगा तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह से कहीं ना कहीं मानना है स्कॉलर्स का कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और उसके मेन फीचर्स बेसिकली उसमें डिक्लाइन हुआ। एंड इट इंडिकेट ए रूरल वे ऑफ लाइफ, यानी जो शहरीकरण का डिक्लाइन होकर एक रूरल वे ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं वहां पर डेवलप हुआ। और इसको स्टूडेंट्स, हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको हमारे यहाँ इंडिया में फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। थैंक यू।